हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने सिर्फ एक बात पढ़ी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे, और डुअल एस्पेक्ट पे चर्चा हमारी चल रही थी कि बेटा बैच वाइंड अप करने का टाइम हो गया था। आज उस चर्चा को पूरी कर लेते हैं बेटा, और एक बार बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कल ही बोल दिया था कि यहाँ से चर्चा एक प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ बड़ी तेजी से भाग रही है, और पता भी लगेगा कि प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो गया, बहुत तेजी से भाग रही है। ऐसा हो सकता है कि अभी शुरू के 15 मिनट में प्रैक्टिकल चैप्टर में फोकस बनाए रखो बेटा। और आपको लग रहा है यार कि हमने 7-8 दिन थ्योरी में लगा दिए, तो बेटा इस थ्योरी के बिना अगर प्रैक्टिकल चैप्टर यूज कर सकते हैं तो कोई लगा नहीं सकता। ये मैंने उतनी ही थ्योरी कराई है जितने यहाँ पे प्रैक्टिकल चैप्टर तक शिफ्ट हो सकते, ठीक है ना जी। कल हमने चर्चा की थी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। क्या होता है जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? क्या कहते हैं? ये कहता है बिजनेस विल एक्वायर अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन, कि बिजनेस तेरी एंटिटी कानून की नजर में अलग मानी गई है और प्रोप्राइटर की एंटिटी बिल्कुल अलग मानी गई है। इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस को अलग मान लो और प्रोप्राइटर को बिल्कुल अलग मान लो। जब बेटा आपने को अलग अलग मान लिया तो क्या इस चीज का कोई इंपैक्ट भी आएगा? क्या बेटा एक बड़ा डेंजरस इंपैक्ट है, बड़ा ही डेंजरस इंपैक्ट जो हम कभी सोचते नहीं कि ऐसा इंपैक्ट आएगा। तो वो इंपैक्ट क्या है? अगर आपने दोनों को अलग मान लिया तो बेटा कैपिटल भी पूरी जिंदगी के लिए लायबिलिटी बन गई। अब मुद्दा होता है कि और कैसे? एक बात बताओ बेटा, हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं या बिजनेसमैन के? फटाफट बताओ। बिजनेस के यानी कि सक्सेस मंत्रा के बनाते हैं, मनीष पात्रा को आप आंसर होगा सक्सेस मंत्रा के बनाते हैं, ठीक है। सक्सेस मंत्रा के हम अकाउंट्स बना रहे हैं, सक्सेस मंत्रा की मैंने सारी लायबिलिटीज लिखनी शुरू करी, सक्सेस मंत्रा के तरफ से। अभी मत मानो कि यहाँ पर कोई मनीष खातरा प्रेजेंट है, मैं सक्सेस मंत्रा, मैंने अपनी लायबिलिटीज लिखनी शुरू करी फटाफट से। मैंने अच्छा नहीं, मैंने बैंक कानून देना है, मैंने फटाफट से लिख दिया, लेकिन मैंने साथ ही साथ सुनो, सक्सेस मतलब चीज है और मनीष बिल्कुल अलग चीज है। मनीष कालरा ने बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए दिए। जैसे मैं बैंक से लोन लेकर आया 2 लाख रुपए का बिजनेस के लिए, तो मैंने बैंक के लोन को लायबिलिटी दिखाया। बैंक अलग चीज है, अलग चीज, वैसे ही मैं अलग चीज अलग चीज है। अगर उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दिया भी है तो वो भी मेरा कर्जा है, वापस करूंगा। ऑन दैट लॉजिक कैपिटल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ लायबिलिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कल भी क्लियर करने की कोशिश करी, मैंने कहा और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, एक बार और बोल देता। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? जब हम दोनों अलग अलग चीज हो गए तो बेटा जब वो है ही अलग आदमी और मैं हूं एक अलग आदमी, अगर उसने मुझे पैसे दे दिए हैं तो आपको नहीं लगता कि सिरदर्दी सर पे मंडरा रही है? आज नहीं तो कल उसके पैसे वापस तो देने ही पड़ेंगे ना। वो अलग आदमी है, मैं अलग आदमी। कानून ने कहा आपकी एंटिटी सेपरेट है बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन से अलग हो आप। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। उसके बाद हमने एक अकाउंटिंग कन्वेंशन और शुरू कर दिया था, नाम ही इतना प्यारा, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों नाम रख के देखो तो सही 2 दिन आप। डुअल एस्पेक्ट, कितना प्यारा नाम। डुअल मतलब दो। ओ, दो से कुछ याद है क्या करता है इस कंसेप्ट में? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मर्जी हो बिजनेस में, उसके कितने इंपैक्ट होते हैं? 2 ही इंपैक्ट होते हैं। कल मैंने 4 एग्जांपल
भी समझ ली इस बात को समझने के लिए। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, हमने 4 एग्जांपल की बात की थी। तो मैं 4 नहीं, मैंने कल एक बात बोली थी बेटा, जब तक 11th क्लास खत्म होगी आप 1 से 1,500 यूनिक बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लोगे और आप देखोगे अल्टीमेटली कि सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ते हैं बात को। साथ ही साथ मैंने एक बात सिर्फ लिख दी थी, मैंने कहा था प्यारे बच्चों मैं इस पे अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की आपसे, ठीक है, मैंने बस लिख दी, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, कुछ भी बोलूंगा मैं फंस जाऊंगा, मैं पढ़ाया नहीं, मैं क्यों बोलूँ अभी, जब जरूरत पड़ेगी पक्का बोलूंगा और याद करा दूंगा मैंने क्या लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहू तीसरी चीज बहुत बहुत काम की चीज, कोई याद करेगा क्या था? रब तेरे घर में देर अंधेर नहीं, मेरे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। बाबू इसने बोला था कि जितनी भी बिजनेस में एसेट्स होती हैं बिल्कुल उसके बराबर ही लायबिलिटीज भी होती हैं बेटा। और जैसे ही आपने बात सुनी थी आपका दिमाग चकरा गया था, ऐसा भी होता है बिजनेस में। बाबू मैंने कहा था आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, प्रूव हो जाएगा ये, बिजनेस में जितनी एसेट्स होती हैं हमेशा बिल्कुल उसके बराबर ही लायबिलिटीज भी होती हैं, हमेशा, कभी भी बेटा। इसी बात के ऊपर एक स्टेटमेंट भी बनाई गई थी, उस स्टेटमेंट का नाम था, बहुत बढ़िया बात बाबू, उस स्टेटमेंट का नाम था बैलेंस शीट। और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं। सुनना, दोबारा सुनना बाबू, आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं, बिजनेसमैन के नहीं, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे किसी भी बिजनेस के लिए हम हमेशा लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, जिस भी बिजनेस के लिए बना रहे होंगे उसका नाम, ठीक है जी। यानी अगर सक्सेस मंत्रा के लिए बना रहे होंगे तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस मंत्रा एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। बाबू किसी भी फर्म की बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बनती है। तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इतनी बात कल वाली है। अब कोई समझदार व्यक्ति आंसर कर दे बैलेंस शीट में टोटल कितने कॉलम होते हैं? 5। लिख दो बारे बच्चों, आज 5 कॉलम। कितने? 4। मतलब मैं ऐसी किसी मजाक कभी कभी आपके साथ कर लिया करूंगा, आप जाके और आंसर अपने आंसर पे टिके रहना, बिल्कुल मैं छोड़ गलत बोलता रहता हूँ ऐसे। कितना? 4, ठीक है। नाम बताओ और भाई, पहले कॉलम था लायबिलिटी, दूसरे का नाम है अमाउंट, किसी से पूछ लो इसमें प्रयास करें, एसेट्स, फोर्थ कॉलम का नाम है अमाउंट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट्स, एसेट्स, अमाउंट्स। कोशिश करना हाथ स्केल से नापने मत बैठ जाना, पहला कॉलम जितना बड़ा हो उतना ही कॉलम तीसरा बड़ा हो, और दूसरा कॉलम जितना हो चौथा कॉलम उतना ही हो। पर आपको एक बात बता देता हूं, शुरू में आदत नहीं बनती, आपको पता है जब आप 9th-10th में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे तो अपने बड़े भाई बहनों को स्केल ले जाते हुए देखते थे तो बड़े क्यूरियस होते थे, यार स्केल लेके कहाँ जा रहा है, यार क्या होता है उसमें ऐसा। तो वो दिन आप देखने वाले हो आप आज से, ठीक है ना बेटा। अब आपको लगेगा यार जिंदगी बीती है, स्केल नहीं हट रहा। स्केल तभी हट सकता है जब टीचर बन जाओ, सब कुछ फ्री हैंड करना पड़ता है। अब पूरी जिंदगी स्केल चलेगा, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात बेटा। और इतने हैबिचुअल हो जाओगे थोड़े टाइम के बाद कि आप बिना नापे कभी मेजर नहीं करोगे, बराबर रहेगा। तो कल मैंने एक और बात बोली थी बैलेंस शीट शुरू करने से पहले कि ये दिखने में कैसी होती है? टी शेप। क्या होती है दिखने में?
टी शेप, ये देखो बाबू, कोई भी बैलेंस शीट देने में टी शेप होती है, उसके बाद हम इसको कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम टी शेप बना लिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम बहुत बड़ा, सेकंड कॉलम छोटा, थर्ड कॉलम बहुत बड़ा, फोर्थ कॉलम छोटा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का नाम लायबिलिटीज, सेकंड कॉलम का नाम अमाउंट्स, थर्ड कॉलम का नाम एसेट्स, फोर्थ कॉलम का नाम, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? चार कॉलम बना दिए। ठीक है, एक बात तो बोलती थी मैंने जाते जाते, बहु हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, उसके सामने उसके अमाउंट, फिर दूसरी लाइब्रेरी का नाम, उसके सामने उसके अमाउंट, लाइब्रेरी का नाम, अमाउंट, और सारी लाइब्रेरीज लिख देंगे तो हम टोटल कर देंगे। ठीक है जी, टोटल कैसे करेंगे? एक अमाउंट, दो अमाउंट, तीन अमाउंट, चार अमाउंट, जितनी भी अमाउंट है सारी लिख देंगे। ठीक है जी, बहु ऐसे ही एसेट्स का नाम लिखेंगे, उसके सामने उसकी अमाउंट, दूसरी एसेट उसकी अमाउंट, तीसरी एसेट उसकी अमाउंट, और करते करते बेटा टोटल कर देंगे। टोटल करने की जगह इसकी और इसकी बिल्कुल सामने होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है जी, हाँ बच्चा गलती क्या करता है मैं एडवांस बता देता हूं, चार लायबिलिटी थी, उसने चार के बाद ही टोटल का कॉलम बना दिया। ये नहीं देखा एसेट्स कितनी है, एसेट्स थी 9, अब क्या करोगे? रायता, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लो करो रायता। हैव सम पेशेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ने पे पता लग रहा है, मैं आपको वैसे बता देता हूं, मेरी एक फिलॉसफी है, अकाउंट्स में क्वेश्चन करने में टाइम कम लगाना है, पढ़ने में टाइम ज्यादा लगाना है। ठीक है जी, तो मैं पढ़ने में ही डिसाइड कर लेता हूं इतनी बातें, तो मुझे आइडिया लग जाता है सिर्फ 7-8 है, तो बाबू मैं कभी खींचता ही नहीं यहां पर लाइन, मैं पहले ही 7-8 के लिए प्रिपेयर्ड होता हूं। सेम आपको रहना, ऐसा मत कर देना चार लाइब्रेरी देखते ही बावले हो गए, चार पे लाइन खींच दी, एसेट्स निकली 9, तो बेटा 9 के बाद ही तो लगा सकते हो टोटल का साइन, और अगर जहां इसका लगाओगे उसके सामने इसका लगाना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक बात समझ में आ रही है? आगे की बात बाबू, अब हमने जो जो लाइब्रेरीज पढ़ ली हैं, मैं एक बार चाहता हूं मैं वो सारी लाइब्रेरीज यहां पर लिख दूं, और हमने जितनी भी एसेट्स पढ़ ली हैं वो मैं चाहता हूं सारी यहां लिखो। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज गेस करोगे, आपको क्या लगता है हमने कितनी एसेट्स पढ़ ली होंगी? फॉर योर सरप्राइज, मुझे लगता है मैं जो आज एसेट्स लिखूंगा वो काउंटिंग में शायद 10 या उससे ज्यादा हो। आप क्या कह रहे हो? सारांश ने भी एक बात बोली, इतनी तो हो नहीं सकती, कंफर्म्ड है मुझे, और मैंने सब पढ़ाई है, देख लेना, चलो अभी देख लेंगे, पहले लाइब्रेरीज लिखनी शुरू करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो सबसे पहले नंबर पे लाइब्रेरी लिखना चाहता हूं वो लाइब्रेरी मैंने अभी डिसाइड करी थी एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये वही पैसा है जो मनीष कालरा ने सक्सेस मंत्रा में डाला था। सक्सेस मंत्रा बिल्कुल अलग बात, और वो बिल्कुल अलग बात, भैया पैसे वापस करेंगे तेरे जो भी तूने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिए थे, आएंगे तेरा नंबर भी। ऑन दैट लॉजिक कैपिटल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ लाइबिलिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई कुछ नहीं लिख रहा बेटा, सब सामने देख रहे हैं, नहीं तो ठीक है। और लाइबिलिटीज आप बताओगे, बाकी सब आपके लिए छोड़ा। सबसे पहली चीज मैंने एक लाइब्रेरी में लिखी थी, एग्जांपल भी देख लो चाहे आज उठाकर, क्या लिखा था? बैंक लोन। ठीक है जी, फिलहाल मुझे ये नहीं जानना कि ये नॉन करंट लाइब्रेरी है या करंट, सारी लाइब्रेरी लिखवा दो आज, जो पढ़ी है आपने, लिख दिया मैंने बैंक लोन। मैं तो लाइब्रेरी की लिस्ट बना रहा हूं, मैं कोई नॉन करंट या करंट की तो नहीं बना रहा, सारी लिखवा दो आज। और मुझे लगता है कल अगर किसी ने एक वीडियो भी देखी होगी तो लाइब्रेरी की चर्चा आ गई होगी। ठीक है ना जी? सिरदर्दियां, कर्जे, हाँ जी सर, क्रेडिटर्स, यार बोल दो यार, ऐसे नहीं करो यार, अब तो बोल दो यार, इतने दिन हो गए। क्रेडिटर्स, हाँ जी, एक और, बहुत बढ़िया, बस बाबू बस, लाइब्रेरीज खत्म, खत्म बाबू खत्म, एसेट्स पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितनी लाइब्रेरीज हमने पढ़ी हैं मैंने कोशिश कर दिया सबको एक जगह पे कर दिया। एसेट्स देख लेते हैं, मैंने क्या बोला?
कितनी होंगी? 10 होंगी कि नहीं होंगी? अनमोल कह रहा मुझे पूरा विश्वास है भैया, मैं आपके साथ हूं। अनमोल को सेट ए चाहिए। हाँ जी बाबू, सबसे पहली बात एसेट्स पे भूल मत जाना, और मैं कभी भी मैं अलग अलग भी नहीं करूंगा तब भी 10 हो जाएंगी, ठीक है ना। आप तो कहोगे एक लैंड, दूसरी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, छठा फिक्सचर, मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं तब भी हो जाएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए एक है, प्लांट एंड मशीनरी एक है, और फर्नीचर फिक्सचर्स एक है। अरे बाबू, अब एक काम करो, अब हैंड रेस करते जाओ जिसको जो जो बतानी है, अब ऐसे नहीं। और ईमानदारी से बताऊं मैं, एसेट्स वाला क्लासिफिकेशन आप दिमाग में रखो, 4-5 अभी भी बता दोगे। एसेट्स वाला क्लासिफिकेशन दिमाग में रखो, हैंड रेस कर लो ढंग से एक बार। स्पर्श बता दे पहले तू। डेटर्स, चलो मैं डेटर्स लिखूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले एसेट्स वाला क्लासिफिकेशन पूरा कर दूं। अच्छा, डिसाइड किया था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिख दूं बाबू, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लो जी 4 हो गई। और कुछ आ रहा है एग्जांपल? सात्विक, पेटेंट्स, लेकिन मैं इससे पहले चाह रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन फ्लैट 5, पेटेंट्स मुझे पता था, इसलिए मैं रोक रहा था यार। मेरे को पता था अगर किसी ने एक भी इंटेंजिबल बोली, दूसरी इंटेंजिबल साथ में निकलेगी मुंह से। चलो बोल दी तो बोलती, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। मैंने लिख दिया पेटेंट्स एंड गुडविल। अब कितनी हो गई? अभी पहले एक बार शक्ल देख लो। 7, तुम कितने कह रहे थे? 10 ही होने की। चलो 11 लिखूंगा, ज्यादा ही लिखूंगा 11 से भी। रुक जाओ, हाँ अभी मैं उसी पे ही आ रहा था। स्पर्श भाई ने अभी मुझे एक चीज बताई, डेटर्स कितनी हो गई? 8। हाँ अनमोल, प्रीपेड एक्सपेंस ये भी बोल रहा था, आगे से मुझे आवाज आ रही थी। मैंने लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस 9, 12 लिखूंगा। बच्चे कह रहे कहां से लिखोगे, स्टॉक खाली हो गया सारा। आओ सामने लिखो। सब सामने देख रहे हैं बेटा मेरी तरफ। मैं अब लिखने जा रहा हूं 3 एसेट्स के नाम और। सब सामने देखते रहना, सब सामने देखते रहना। देखो ऐसा है कुछ नहीं जिसकी मैंने चर्चा नहीं करी। 12 लिख दिया एसेट्स। सरप्राइज हुआ कि 12 एसेट्स पढ़ ली। दिन कितने हुए? 12 तो दिन नहीं हुए। हाँ जी सर, अब मेरी बात सुनना। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ ही लो आज, कैश कैसे एसेट्स है? पूछो फटाफट से। बैंक कैसे एसेट्स है? बैंक का मतलब कुछ और नहीं, आप सिंपल बैंक लिख दो या बैंक बैलेंस लिख दो, दोनों मेरे लिए एसेट्स हैं। ठीक है जी। और अगर बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो मैं एक बात पहले ही बोल देता हूं, ये जो मैंने आखिरी की 5 एसेट्स लिखी ना, ये सब करंट एसेट्स है। ऑल्दो मुझे यहां बोलना नहीं चाहिए पर मैं फिर भी बोल रहा हूं। क्यों? सुनना, करंट एसेट की डेफिनेशन याद कराओ। समझ कुछ नहीं आया, ऐसे बोलते रहो। विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 12 महीनों में, जो या अगले 12 महीने के अंदर अंदर मुझे बेनिफिट दे जाएगा। प्रीपेड में मैंने ये बात बोली थी, याद है आपको? बाबू क्या डेटर की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश आ जाएगा? बिल्कुल। ये अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट दे देगा? बिल्कुल। ये तो है ही कैश, 12 महीने में इसको क्या कैश में कन्वर्ट करोगे? ये कैसे एसेट नहीं है? दुकान के गल्ले में रखा हुआ कैश अगर किसी को लगता है एसेट्स नहीं है, बाबू कल सारे गल्ले उठा लाना दुकान से, मैं अपने आप देख लूंगा एसेट्स है कि नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, ये करंट एसेट्स है कि नहीं है पहले ये बता दो। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश तो खुद सबसे पहली करंट एसेट्स है। बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है कि नहीं है?
विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। बेटा अभी बैंक बंद हो चुका है, सुबह 10 बजे खुलेगा, सुबह जाते ही कैश में कन्वर्ट करा लेना जितना बैंक में बैलेंस है, चाहे करोड़, चाहे 10 करोड़, चाहे 100 करोड़। क्या बैंक डिनाई कर देगा मैं नहीं देता? कैसे डिनाई कर देगा? सुबह ही दे देगा। विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। स्टॉक, दुकान में रखा हुआ स्टॉक किस लिए लाते हो? बेचने के लिए तो लाते हो। विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर सब बेच खाएंगे हम। समझ में आ रही है कि नहीं? कितनी हो गई करंट एसेट्स? 5, टोटल एसेट्स 12। तुम 10 पे थे, अंडर एस्टिमेशन। हाँ जी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मैंने तो देखो कुछ भी देखो, मैंने ऐसा कुछ नया नहीं बताया, सब कुछ तुम बता रहे हो, ठीक है ना। अब एक बात की चर्चा मैं और कर लूं, ये लेकिन चर्चा जब होगी तो सिर्फ समझदार व्यक्तियों के लिए होगी, ठीक है ना जी। समझदार मेरी नजर में वही है जिन्होंने परसों का लेक्चर मेरे से अटेंड किया था। अगर समझ ना आए तो मुझे घूरना नहीं प्लीज, जो जो परसों एब्सेंट था वो घूरेगा नहीं, या तो वीडियोस पूरी की हो या बेटा परसों का लेक्चर अटेंड किया हो, ठीक है जी। सुनना काम की बात है, ठीक है। बैलेंस शीट की डेट क्या होती है? मेरे को ऐसे मत बोलो 31 मार्च 24, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन बोलो, ठीक है ना जी। बाबू बैलेंस शीट कभी भी बनती है फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बनती है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो तो ये कब बन रही होगी? 31 मार्च 2024। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बहुत समझदार हो, अगर मैं इसको स्टॉक ना लिखूं और लिख दो, अच्छी हुआ, दिल जीत लिया किसने बोला ये। बाबू अगर मैं लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? बच्चे कह रहे कैसे सही बोल रहा हूं, हमें नहीं समझ में आया। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है ये बताओ? वो स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट मैं कौन सा दिन बना रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन ही तो बना रहा हूं। तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो मैं स्टॉक लिख रहा हूं वो क्लोजिंग स्टॉक ही तो होता है। तो अगर मैं इसको स्टॉक लिखूं या क्लोजिंग स्टॉक लिखूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बात तो एक ही है, ओके है बात? सिर्फ गुस्सा नगर बाबू बहन, गुस्सा नगर। तू परसों आई नहीं थी, मैं पक्का करा देता वरना ये बात। समझ में आ रही है बात? अनुज भाई को भी आ रही है, मैंने बोल 3-4 बार देख लिया। समझ में आ रही है अनुज? हाँ बिल्कुल बढ़िया, हाँ जी। और अगर बहुत समझदार हो, अगर मैं ये कैपिटल ना लिखूं, हाय 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 हाय, यही तो गेम है, और लिख दो क्लोजिंग कैपिटल, तो कोई दिक्कत है क्या? कैसे लिख सकता हूं इसको क्लोजिंग कैपिटल में? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बैलेंस शीट बन रही है, और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन की कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो लिखो कैपिटल तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग कैपिटल लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे बच्चों? आगे बढ़ाएं बात। सांस आ रही है? निकल गई मम्मी, सांस नहीं आ रही। जिसको सांस नहीं आ रही बेटा पीछे ऑक्सीजन मास्क रखे हुए हैं, ले सकते हैं। देखो सबने पीछे देखना शुरू कर दिया, निकाल दी मेरे डायलॉग की हवा, हो गए खुश। तुम्हें क्या लगता है सच में हॉस्पिटल है ये? पीछे ऑक्सीजन मास्क रखे हैं, इतना बढ़िया डायलॉग मारा था मैंने, निकाल दी हवा डायलॉग की। छोड़ो बाबू छोड़ो, बात ही नहीं करनी तुमसे तो। लो सामने देखो, एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। मैं नहीं बता रहा चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। यार बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है अभी, कह रहा मैं बताता हूं चैप्टर नंबर, तेरी ऐसी की तैसी। लो मेरी तरफ देखना बेटा बाबू, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब
बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब कुछ और नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। बट हाँ, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को बनाया गया अकाउंट्स का यूज करके। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब कुछ और नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही है, पर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को बनाने में अकाउंट्स का यूज किया गया। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, सब सामने देखेंगे, पूरी डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड, यानी कि पूरा चैप्टर डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, इसलिए मैंने डुअल एस्पेक्ट पढ़ा है आपको। ठीक है जी बाबू, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बाबू इसको आराम से सुन लेना, वरना आप कहोगे जी प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ 5 मिनट बाद बोल दोगे जी प्रॉब्लम आ गई। आराम से सुनना, क्या लिखा मैंने, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, भैया क्यों लिख रहे हो आप एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, आप पहली वाली बात ही क्यों नहीं लिख रहे, आप एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी क्यों नहीं लिख रहे? डुअल एस्पेक्ट ने तो यही कहा था कि एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर होती हैं, आप ये क्यों लिख रहे हो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी? क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में? नहीं उठ रहा? नहीं उठ रहा तो रट लो फिर, और उठ रहा है तो तभी तो मैं आंसर कर पाऊंगा। प्रॉब्लम है तभी तो सोल्यूशन ढूंढूं उसका, अगर प्रॉब्लम ही नहीं है फिर सोल्यूशन का ढूंढना, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी सर, दिमाग में उठ रहा है क्वेश्चन कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी बोला था डुअल एस्पेक्ट ने, ये नई कहानी कहां से आई? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सुनना भाई, सारी एसेट्स का टोटल सारी लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होता है, यानी कि इक्वेशन होनी चाहिए थी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी ही। ये एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी करने का लॉजिक क्या, सुनना बेटा, कैपिटल जो है ये बिजनेस की ना इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बेटा, इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस के अंदर के ही बंदे के तो पैसे देने हैं हमने, और जो बाकी सारी लायबिलिटीज दिखाई दे रही हैं ये बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के बाहर के लोग हैं। आप खुद समझो, सक्सेस मंत्रा के लिए मनीष कालरा बिजनेस के अंदर का ही तो आदमी है, ये यहीं तो रहता है, ये तो अंदर का ही आदमी है, इसके पैसा तो दे ही देंगे, आखिरी में देंगे, दे देंगे, ये तो इंटरनल लायबिलिटी हुई हमारी सक्सेस मंत्रा की। लेकिन अगर मैं बाकी सारी लायबिलिटीज की बात करूं तो ये घर के लोग थोड़ी हैं, ये बिजनेस की क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसलिए लॉ ने कहा आप ऐसे ना लिखो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, आप ऐसे लिखो एसेट्स इज इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटीज को अलग लिख दो और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो अलग लिख दो, यानी कि एसेट्स बराबर होती है कैपिटल के और बची हुई जितनी भी और लायबिलिटीज हैं, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, ये अलग लिख दो। इंटरनल लायबिलिटी अलग लिख दी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिल्कुल अलग लिख दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सांस मुझे नहीं आ रही आज भाई, मुझे पता है कैसे लेकर आया हूं मैं आपको, मैं आज सच में रात की सांस लूंगा, यहां तक पहुंचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इस पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते जाना है और आंसर कटाकट आते रहेंगे। ठीक है जी, श्री गणेश कर दूं एक क्वेश्चन से? बच्चे कह रहे क्या कर रहे हो, सीधा क्वेश्चन लो बाबू लो, आज लिख दो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है जी, एक काम करो, डुअल एस्पेक्ट में थोड़ी बहुत बात नोट करने वाली, चलो ठीक है नोट करना शुरू करो। आज एक एग्जांपल 100% करके जाएंगे, 100%। ठीक है जी, फटाफट से स्पीड दिखाना बेटा, ये नोट डाउन करो पहले बेटा। एग्जांपल नंबर 1 सब मेरे साथ साथ लिख रहे हैं।
फटाफट से नोट डाउन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब बाबू मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, कोई भी बच्चा मेरे साथ साथ कॉपी ना करे, जो कॉपी करेगा वो गलत कर देगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर आपके पास इतना स्पेस भी बचा है, देख लो आधा आधा पेज बचा है, तो आप सॉल्यूशन यहां पर करना मत, आएगा नहीं पूरा, ठीक है जी। सॉल्यूशन बिल्कुल फ्रेश पेज पर चाहिए, ठीक है ना जी। और आपको बता देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन आप बेटा ऐसे सोचो भी मत कि आप कर पाओगे, आप पेपर को टल्ट कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो, तब जाकर आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं ये मैं बात, ठीक है जी। किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा होगा कि हमने यहां से सॉल्यूशन शुरू किया और ये दोनों पेज चले गए। ऐसे सॉल्यूशन करने की सोचना भी मत, आएगा नहीं पूरा। अगर ऐसा सॉल्यूशन करने की सोच रहे हो तो दोनों पेज कवर कर लेना, तभी सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट लिख रहे हैं, या बेटा ये दोनों पेज कवर कर रहे हैं ऐसे फॉर्मेट लिख रहे हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? हर क्वेश्चन ऐसा होगा, मान लो अगर मैंने यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, मैंने अगला क्वेश्चन फिर नोट डाउन कराया, बच्चे ने एग्जांपल नंबर 2 यहां पर नोट डाउन कर लिया, फिर उसको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, फिर ये कहानी रहेगी, जितना भी पेज बचा है सब छोड़ना ही पड़ेगा, आएगा ही नहीं पूरा, ठीक है जी। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, फिर एग्जांपल नंबर 3 यहां लिखेगा, फिर ये कहानी ऐसी चलेगी, ठीक है जी। मम्मी डांटेगी नहीं पक्का अगर थोड़े से पेपर खराब हो गए तो। चलो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा आज, मुझे दिख ही रहा है, ठीक है जी। 20 मिनट चाहिए मुझे कराने के लिए, पहले दिन तो। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।